आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करना एमएलसी टुन्ना पांडे को भारी पड़ गया है। दरअसल बीजेपी ने टुन्ना पांडे को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। टुन्ना जी पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी की थी और उसके बाद पार्टी की अनुशासन समिति की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। 10 दिनों में उन्हें जवाब देना था, लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद टुन्ना पांडे ने बयानबाजी की और साथ ही संज्ञान लिया गया। इस पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि टुन्ना ने सीएम नीतीश कुमार को परिस्थितियों का सीएम बताया था और साथ ही टुन्ना पांडे सिवान से विधान पार्षद है और इसी 16 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। टुन्ना पांडे जी का जो बयान आया कि माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री जी परिस्थिति का सीएम है, तो बिल्कुल परिस्थिति का सीएम है। इसमें किसी तरह की राजनीति करने की जरूरत नहीं है और लोगों को आग बबूला भी नहीं होनी चाहिए। जब परिस्थिति का सीएम है नहीं तो जो इस तरह की जो व्यवस्था रचा जा रहा है, चक्रव्यूह जो रचा जा रहा है, कैसे रचा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप किसी को बोलने की स्वतंत्रता पे इतना बड़ा आघात है और भारतीय जनता पार्टी को भी इस पे इतनी जल्दी उन्हें सस्पेंड करने की जरूरत नहीं थी, जबकि उनका जांच करना चाहिए था। आरजेडी भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा और संगठन की बुनियाद पर चलने वाली पार्टियों के बारे में कोई टिप्पणी करने की हैसियत नहीं रखती। आरजेडी एक पॉकेट की पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, पार्टी का एक ट्रेडिशन है, पार्टी का डिकोरम है और कोई भी अगर पार्टी के संविधान को वायलेट करता है तो अनुशासन समिति है जो स्वतः संज्ञान लेती है और मामलों पर कार्रवाई करती है। आरजेडी एक कंफ्यूज्ड पार्टी है। कभी वो लोग कहते हैं कि जेडीयू घुटने टेक देती है बीजेपी के सामने, कभी कहते हैं बीजेपी घुटने टेक देती है जेडीयू के सामने। अरे, हमारा राजनीतिक संस्कार रहा है कि हम अपने घटक दल के सभी नेताओं का सम्मान करते भी आए और हमारी यह अपेक्षा भी रहती है कि हमारे नेता का भी सब लोग सम्मान करें। क्या कभी जेडीयू के किसी नेता ने बीजेपी या घटक दलों के किसी नेता के खिलाफ कुछ कहा है? लेकिन अगर नीतीश कुमार जी के खिलाफ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल होगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, सीधे तौर पर बयानबाजी की जा रही है। अब तो टुन्ना पांडे को निलंबित कर दिया गया है, उसके बाद लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट, क्या कहें इसको? देखिए, ज़रूर, और कह सकते हैं पूरा घटनाक्रम को अगर आप देखें तो दो बातें निकलकर स्पष्ट सामने आती है। एक तो ये है कि जेडीयू के विधायकों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन जेडीयू किसी भी मसले पर बैकफुट पर नहीं रहने वाली है, ये बीजेपी को साफ तौर पर मैसेज दे दिया गया है। और यही वजह रही है कि आपने देखा होगा कि पहले दिन नोटिस दिया जाता है, दूसरे दिन टुन्ना जी पांडे फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोलते हैं और फिर उन्हें बीजेपी की तरफ से निलंबित कर दिया जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो अपने जितने भी सहयोगी हैं उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। तो ये एक बीजेपी की तरफ से बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में एक और एमएलसी थे सच्चिदानंद राय, वो लगातार मुख्यमंत्री पर जेडीयू पर हमला बोलते रहे थे, जबकि उस वक्त भी एनडीए की सरकार थी। और ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सच्चिदानंद राय ऐसा क्यों बोल रहे हैं और बीजेपी ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। तो उन पर बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन इधर टुन्ना जी पांडे पर कार्रवाई हो चुकी है। मैसेज दे दिया गया है कि गठबंधन में इस तरह के बयानों की कोई गुंजाइश नहीं है और जेडीयू ने भी साफ तलखी में, जिस तरह से उनके मुख्य प्रवक्ता ने बयान दिया, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, तो ये क्लियर हो गया कि जेडीयू अगर जेडीयू को कोई दबाना चाहेगा एनडीए में तो ये संभव नहीं है। और इसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर टुन्ना जी पांडे पर कार्रवाई नहीं होती तो रिश्ते तल्ख हो सकते थे, लेकिन फिलहाल रिश्ते को सामान्य करने की कोशिश जरूर की गई है बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल आशुतोष, और यही वजह है कि जब टुन्ना जी पांडे ने ये स्टेटमेंट दिया था, सीएम को परिस्थितियों का सीएम बताया था, तो अब कहीं ना कहीं उसी अंदाज में कहा गया है कि परिस्थिति थी और इसलिए हमने निलंबित किया।
नहीं, स्वाभाविक तौर पर। जी। और चूंकि जब आप गठबंधन में रहते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, खासतौर से नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था और ये बिल्कुल स्पष्ट था। और उसके बाद अगर सहयोगी दल का कोई नेता ये कहता है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम थे, तो स्वाभाविक तौर पर जेडीयू की तरफ से आपत्ति दर्ज होनी थी। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हो रहा है, सवाल ये भी है कि क्या वाकई टुन्ना जी पांडे के बाद नीतीश कुमार पर कोई हमला जी। नहीं होगा, कोई सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी अध्यक्ष ने कई मुद्दों पर, संजय जायसवाल ने कई मुद्दों पर नीतीश कुमार पर और पर सवाल खड़े किए हैं और व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। तो मेरा कहना यही है कि क्या टुन्ना जी पांडे के बाद वाकई सब चीज़ साइलेंट हो जाएगा, क्या आगे कोई बयानबाजी नहीं होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखने वाली बात ये होगी कि अब इसको लेकर कितनी सियासत होती है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, तमाम अपडेट पे हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़